चले जी। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार अतुल कुमार तिवारी। दोस्तों, आपको बता दें, आज हम जिस न्यूज़ को कवर करने के लिए आए हैं, वो न्यूज़ कवर करने से पहले हमारे आवाज़ में एक दर्द आपको सुनाई दे रहा होगा। ये दर्द सिर्फ मेरा आवाज़ में नहीं, इस यहाँ के आसपास के सभी लोगों में एक दर्द है, क्योंकि ये न्यूज़ एक ऐसी घटना पर है जो कि बहुत ही जघन्य अपराध है। ऐसी निर्मम हत्या एक 16 साल के बच्चे की गई है, एक लड़के की गई है, जिसको आपको अभी हम पूरा डिटेल बताएंगे तो आपके आंखों में भी नम हो जाएंगे। और हम इस न्यूज़ कवर करने से पहले मैं स्वतः एक पत्रकार के हैसियत से संबंधित जिला प्रशासन और शासन दोनों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि इसमें जो भी अपराधी इन्वॉल्व हैं, जो भी अपराधी उस 16 साल के बच्चे का कत्ल किए हैं और निर्मम हत्या किए हैं, हत्या नहीं बहुत ही निर्मम हत्या किए हैं, उन सभी को ऐसी सजा दें, ऐसी सजा दें जिससे कि दोबारा ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले अच्छे अच्छे अपराधी सोचने से पहले इस सजा को देखते हुए डर जाएं और दोबारा ऐसे घटना को अंजाम ना दें। अब आपको हम पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव में। ये गैराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में लगाता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक जमीन है, एक प्लॉट है। ये प्लॉट को ही लेके एक विवाद था, यहाँ जमीनी विवाद था। और उसके बाद ये दो पट्टीदारों में विवाद ऐसा रूप को अंजाम देता है दिवाली के एक दिन पहले। जी हाँ दोस्तों, दिवाली जो महापर्व है उसके एक दिन पहले यहाँ पर एक ऐसी जनपद जौनपुर में घटना घटित होती है जिससे सिर्फ हमारा जिला ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश भी हिल गया, क्योंकि इतनी निर्मम हत्या एक 16 साल के बच्चे की गई, जिसको आपका अगर हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं तो आप भी देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं वो मकान, आप मकान दिखाएं। इस मकान पीछे दिखाई कैमरामैन, ये मकान आप पीछे देख सकते हैं। ये मकान में जो लोग रहते थे उसी वह अपराधियों, ये अपराधी का घर है जो पीछे मकान देख सकते हैं। इसी मकान का अपराधी है जो बगल में पीछे देख सकते हैं एक छोटा सा मकान दिख रहा है। उस मकान में एक अनुराग यादव जो 16 साल का लड़का था, उसकी निर्मम हत्या गला काट के की गई है। आपको बता दें वो सिर्फ 16 साल का लड़का एक लड़का नहीं था, वो देश का एक उभरता हुआ खिलाड़ी था। और शायद वो हमारा जिला नहीं हमारा पूरा प्रदेश एक खिलाड़ी को खो दिया है, एक देश के सम्मान को खो दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वो जो 16 साल के बच्चे अनुराग यादव की कत्ल किया गया, निर्मम हत्या की गई, वो स्टेट लेवल पे ही मात्र 16 साल की उम्र में स्टेट लेवल का पदक जीता हुआ था और नेशनल लेवल पे भी कोई पदक जीता था। मतलब वो टाइकांडो टाइकांडो से ही वो मतलब खिलाड़ी से संबंधित वो अपना वर्चस्व बना रहा था, अपना कैरियर बना रहा था और मात्र 16 साल में वो स्टेट लेवल का ही स्वर्ण पदक जीत गया था। और 16 ही साल में उसका कत्ल कर दिया गया और कत्ल भी ऐसा हुआ जिसको सुनकर, जिसको देखकर आसपास के इलाका नहीं बल्कि पूरा जिला हिल गया। आपको हम दिखाते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं, इधर आई कैमरामैन, आप देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लड का निशान है। जी हाँ दोस्तों, इसी जगह पे उस 16 साल के लड़के अनुराग यादव का कत्ल किया गया, उसका गला काट दिया गया। सिर्फ एक बार में उसका गला उसके शरीर से अलग हो गया। अब ये देख रहे हैं ये ब्लड जो है उस अनुराग यादव का है, ऐसा यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि ये खून है और खून का निशान मात्र 16 साल के लड़के अनुराग यादव का है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम पूरे घटना से रूबरू करवाते हैं स्थानीय लोगों से बात करके कि क्या हुआ था आखिर दिवाली के एक दिन पहले, जिसके चलते यहाँ पर पूरा जिला हिल गया इस निर्मम हत्या से, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और आगे की कार्रवाई अभी तक कहाँ तक पहुंची है। इस पूरी घटना से आपको हम रूबरू करवाएंगे स्थानीय लोगों से। तब तक बने रहें इस वीडियो में। आप देख सकते हैं हमारे बगल में इसी स्थानीय गांव के आपके प्रधान हैं जिनका नाम वीरेंद्र यादव है। चलिए हम इनसे पूछते हैं क्या कुछ मैटर था इस घटना में और ये जमीन किस तरीके से विवादित था, पूरी जानकारी हम इनसे बात करते हुए लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान कबीरुद्दीनपुर। आपके कबरुद्दीनपुर गांव में दिवाली के एक दिन पहले बहुत ही जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपको है? देखिए, जमीन का विवाद था जी जो कि जमीनें ग्राम समाजे थी, जी बंजर थी, जीएस की जमीन थी। जी जमीन ये जान लीजिए कि लगभग 1 से 1.5 बीघा का मामला था। जी, ये पीछे का जो जमीन देख रहा है जो कि देखिए यही ये जमीन है, पाँच यही मामला था जी। और लगभग आज 5-6 महीना पहले जी 5-6 महीना पहले ये मामला जो है जमीन का, हम लोग हमारे कुछ गांव के मानिंद लोग मौजूद में हम थे जी मामला को खत्म कर दिया गया था। जी कोर्ट में चल रहा था, लेकिन हम लोग ये सोचे कि कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में जब फैसला न्याय होगा तो दिया जाएगा, लेकिन ये लोगों का जो ग्राम समाज की जमीन है विवाद खत्म हो जाए। जी जो कि हत्यारा है उसको दे दिया गया था कि भैया ले लेता है, उसको अपना बनवा लो जो बनवाना हो। सामने इधर इनके नाम में की जमीन थी, हमारे बाबा प्रधान थे, पता किए थे 40,000 इस प्लाट में। लालता के 1 इंची नाम की जमीन नहीं है।
और इस नंबर में मृतक के परिजनों को नाम की जमीन है, भोईधरी जमीन है जी 932 नंबर है, प्लाट 7 बीघा है। 7 बीघा में 3 बीघा जमीन लालता ने अवैध कब्जा किया है। जी 2 मकाने, बड़ा बड़ा द्वारे बना रखा है और टोटल जीएस में जमीन है। ऐसा सुनने में आ रहा है जिसने जो अपराधी जिसने मर्डर को किया है, इस घटना को अंजाम दिया है, वो शुरू से मतलब क्रिमिनल किस्म का इंसान था। ऐसा था और उसके यहाँ मतलब शुरू में कई असलाहें देखने को मिली। इससे पूर्व में भी एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें दिखाया गया कि उसके हाथ में पिस्टल था, असलाहा था। क्या ये बात सही है? हाँ एकदम सही है, क्योंकि वो झारखंड रहने था। जी राजेश ने, रमेश ने, लालता, ये सब आज 40 वर्षों से रह रहे थे, जी झारखंड नौकरी कर रहे थे। वहाँ उनका जो है आतंकवादियों से भी संबंध था, नक्सल वाइट वाले से संबंध, नक्सलियों से संबंध था। क्योंकि लगा जब हत्या के बाद, घटना के बाद कप्तान साहब आए, उसके घर में तलाशी किए, मौजूद में हम थे वहाँ पे। जी 4 तलवारें, 2 पिस्टलें, अच्छा। एक ग्रेनाइट बम भी निकला, बम भी निकला। जी तो ये लगा कि लग रहा है कि ये आतंकवादी से इसका संबंध है, नहीं कहाँ पाएगा बम। सही बात है। अगर ग्रेनाइट मिलता है घर पे और पिस्टल मिलता है, असला मिलता है, मतलब ये अवैध अगर हथियार मिला इसका, तो कहीं ना कहीं इसकी जो लिंक है वो आपराधिक किस्म के हैं। अच्छा आप ये बताएं, ये जो पीछे जमीन दिख रहा है ये तो ग्राम समाज का है, आप प्रधान को बता रहे हैं। ये जो मकान बने हैं क्या ये भी ग्राम समाज में ये मकान जो बिल्डिंग बनवाया है ग्राम समाज की जमीन में, जीएस की जमीन बना है। इसके पाछे जो है वो ग्राम समाज की जमीन में, इसका 1 इंची नाम में एक जमीन नहीं है। अच्छा, सब ग्राम समेत सरकारी जमीन हड़पा है। आप एज ए प्रधान के हैसियत से कोई कार्रवाई इस पे किए थे? देखिए हम ये सोचे, दोनों पार्टी का मामला था, 40 लगभग 35-40 साल पुराना चल रहा था और चारों तरफ इसका मामला था। जी एक बार बंसू यादव को बगल में पाछे वाला मकान की तरफ बाउंड्री आज 40-50 साल से रोका था, कैसे कैसे करके हम लोग गांव के लोग भी थे, मानिन हम लोग इसको मामला खत्म करिए कराए, बाउंड्री हुई, लेकिन हमारे ही खिलाफ जाके एप्लीकेशन थाने दिया था। जी ऐसा भी सुनने में आया, वो काफी लोगों को गांव में मतलब काफी लोगों के खिलाफ झूठी एप्लीकेशन पुलिस में और न्यायालय में वो एप्लीकेशन दे रहे हैं। जब से, क्या ये बात सही है? जब से रिटायर होके आए हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया लेके आए हैं। जी 17-18 महीने में 18 मुकदमा, 13-14 महीने में 18 मुकदमा किया है, 18 लोगों के ऊपर किया है। हमारे मोहल्ले में 50 घर है, सब इससे परेशान थे। इतना मुकदमा, सब एक घर नहीं छोड़ा है, सबको सब घर पे मुकदमा किया है। जी सब प्रताड़ित थे, क्योंकि पैसा वाला था और सब गरीब थे। इसका एक लड़का दरोगा हो गया था, मेरे में पोस्टिंग है, जान लीजिए तब से पूरा दबदबा बना रखा था। हमारे मोहल्ले वाले इतना डर रहे थे कि अगर वो रोड से जा रहा था, हमारे मोहल्ले वाले रोड से उतर जा रहे थे। इतना इतना खुनखास एक अथवा तरीके से था। यही हत्या किया उस समय जब रमेश ने तलवार निकाल के दौड़ाया उसको। जी फिर रामजस वकील साहब थे, उस समय अनुराग ने सोया था, उसको पता भी नहीं था। ये जो ब्लड गिरा हुआ क्या ये अनुराग यादव का ही खून है? हाँ, ये जो ब्लड गिरा है अनुराग यादव का ही ब्लड है। वो मात्र 16 साल की उम्र में ताइक्वांडो में स्टेट लेवल का स्वर्ण पदक जीता और नेशनल लेवल पे भी कोई पदक जीता हुआ था। आपको क्या लगता है कि क्या आपके इस गांव ने एक ऐसा लड़का खोया है जो मतलब आने वाले समय हो सकता है सिर्फ जिले का नहीं अपने देश का भी नाम रोशन कर सकता है? ये पूरे क्षेत्र नहीं, जनपद नहीं, पूरे प्रदेश का जी ये नाम रोशन करता है। जिसका रमेश ने गला काट कर धड़ अलग और गला अलग कर दिया था, बहुत आगे जाता वो लड़का, हम लोगों का बहुत नाम रोशन करता। जी लेकिन उस दिन रामजस वकील साहब जा रहे थे, रमेश ने तलवार लेके उनको दौड़ा लिया, वो चिल्लाते हुए भाग गए। अनुराग को पता भी नहीं था, उस समय निकले घर से और दांतों तोड़ के निकले और झूमते हुए करते हुए आ रहे थे, तबले पाछे से रमेश ने तलवार मारा, धड़ अलग और गर्दन अलग हो गई। जी आपको क्या लगता है इसमें सबसे बड़ी कमी कहाँ पाई गई कि आखिर किसकी कमी थी जो इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया? यहाँ पे सबसे बड़ी कमी आपको किसकी लगती है? देखिए, जब 5-6 महीने पहले मामला खत्म हो गया तो ये सब निधड़क हो गए, कोई मामला है नहीं, कोर्ट जब देगी तो देगी, निर्द्वंद हो गए। ये सब तो सोचे काम मामला खत्म हो गया है, लेकिन उसके मन में कालापन बैठा था। जी
सही सही, जैसे कि इंसान को पता कैसे चलेगा कि इंसान क्या सोच रहा है। जब 5 महीने पहले आपका कहना ये मैटर नॉर्मल हो गया था, मतलब यहाँ किसी तरह के विवाद नहीं हो रहा था, और एकाएक इस घटना को इतने बड़े जघन्य अपराध को उसने अंजाम दिया है, मतलब इसमें विशेष रूप से आपको लगता है कि प्रशासन की कहीं कमी आपको दिख रही है? देखिए, जब प्रशासन के यहाँ सब एप्लीकेशन देते थे जी तो पैसा भी लालता दे देते थे, मामला दब जा रहा था कि कह रहे थे कि कोर्ट में मामला चला है, कोर्ट में मामला चला है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। राजस्व विभाग की कमियां हैं। राजस्व विभाग की? हाँ जी राजस्व विभाग की कमियां हैं। जी। और जहाँ भी जरूरत पड़ती थी पैसा उसका काम कर जाता था, गरीब का जो है बातें नहीं काम करती थी। जी 100 नंबर भी आता था, अपना पैसा कौड़ी दे के मामला दाब देता था। कह रहा था कि ये बाउंड्री तोड़ के, कारण यही था कि 5 बहनें थी, अकेला वो था। अच्छा ये बताइए कि 5 बहनों पर अकेला भाई वो था जिसका इतना निर्मम हत्या किया गया है, और आपका कहना है ये ग्राम समाज की ही जमीन है जिसपे उसका मकान तैयार है। क्या आप ये इस बात से राजी हैं, क्या हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जो हैं वो इसको बुलडोजर यहाँ पे चलना चाहिए उनके द्वारा? हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं उनके बुलडोजर का। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो आवे और दोनों मकान इनका गिरा के ध्वस्त करे। और रमेश ने जो गला काटा है उसका इनकाउंटर करे, जी कराए, और फिर जो है जो नौकरी कर रहा है दरोगा उसको बर्खास्त करे, उसके आजीवन सजा करे, वो जेल से छूट न पावे। हम लोग की मांगे हैं कि 5-5 लड़कियां हैं, आज कोई दिया जलाने वाला नहीं है उसके घर। जी जो लड़कियां एक खिलाड़ी है उसको नौकरी दें, जी ताकि अपने पिताजी को माताजी को खिला जिला सके। जिले में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई एक 16 साल के लड़के की, उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन शासन मतलब शासन के जो राजनीतिक दल के तमाम पार्टियों के बड़े नेता हैं वो यहाँ दिख नहीं रहे हैं। इसको क्या लगता है आपको कि क्या उनको यहाँ आना चाहिए था, या फिर ये जातिवाद मतलब दोनों यादव होने के कारण यहाँ पे इस मैटर को इतना बड़ा नहीं दिखाया जा रहा है, या फिर क्या आपको लगता है? हाँ, और क्या है, वो तो जैसे आज दूसरी बिरादरी होती जी तो मामला भले हल हो गया होता, लेकिन आज यादव की वजह से ये मामला ठंडा ही ठंडा पड़ा है। अक्सर कहा जाता है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी जो है वो यादव के ही पार्टी मानी जाती है, मतलब विशेष रूप से उनके समर्थक रहे हैं यादव, और उसके बावजूद यहाँ पर अभी तक अखिलेश यादव जी ने एक ट्विटर पे ट्वीट किया था इस घटना को लेकर, लेकिन अभी तक आर्थिक रूप से कोई सहायता यहाँ पे इस परिवार को नहीं दिया गया। जबकि मंगेश यादव का जो कांड हुआ था, जौनपुर का ही वो रहने वाला है, वहां पर आर्थिक सहायता दी गई। तो आप अखिलेश यादव जी से क्या अनुरोध करना चाहेंगे इस घटना को लेकर? हम तो यही कहेंगे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से जी कि जो न्याय है न्याय मिलनी चाहिए। नहीं, आर्थिक सहायता आप कहा मतलब उनको देना चाहिए कि नहीं? यहाँ पर एकदम देना चाहिए। जब मंगेश यादव में आर्थिक सहायता जा सकता है तो यहाँ 5 बहनों पे इकलौता भाई था, देना चाहिए कि खिलाड़ी था, आप इसको कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये सिर्फ जिले का नहीं देश का नाम रोशन कर सकता था। जब ये 16 साल की उम्र में स्वर्ण पदक जीत सकता है स्टेट लेवल पे, और नेशनल लेवल पे वो कोई पदक जीता था, और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, निर्मम हत्या कर दी गई। तो इस पे जो हमारे देश के शासन प्रशासनिक लोग हैं, क्या उनको आर्थिक रूप से यहाँ सहायता करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। तो अभी तक कोई सहायता आपके नहीं किया है। अभी मंत्री आए थे, वो खिलाड़ी का एक मंत्री है जी। हम लोग कहें कि एक बच्चिया की नौकरी दिया जाए, हाँ, ताकि जरा माँ बताई अपने खिला जिला सके। मंत्री जी ने क्या आश्वासन बस आश्वासन दे के चले गए, हमें तो लग रहा है जुमला दे रहे हैं। उन्होंने कोई आर्थिक सहायता किया? कुछ नहीं की, कुछ नहीं, बस व्हाइट कुर्ता व्हाइट पैजामा पहन के आए थे, झाड़ते हुए चले गए और कुछ नहीं दिए। चलिए भैया 1 मिनट आइए आप भी। आपको क्या लगता है यहाँ पे सबसे बड़ी कमी क्या पाई गई? यहाँ के लिए तो हम बता नहीं सकते हैं जी। अच्छा चलिए, आपको ये जानकारी होगी 16 साल अनुराग यादव जो मारा गया है वो एक खिलाड़ी था, और टाइकांडो में उसने स्टेट लेवल का स्वर्ण पदक जीता, और नेशनल लेवल पे भी वो कोई पदक जीता था। उस समय में अगर 16 साल में वो इतना अच्छा खिलाड़ी उभरा तो स्टेट लेवल पे जिले का नाम रोशन किया, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय क्या वो देश का नाम रोशन कर? इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक लड़के की निर्मम हत्या नहीं हुई, यहाँ एक खिलाड़ी की निर्मम हत्या हुई, जो कि आगे चल के देश के सम्मान को बढ़ाता और सम्मान को रोक दिया गया। अब आपको यहाँ के जो तमाम समाज सेवी हैं और राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, उन लोगों से आप कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से?
क्या यहाँ पर कुछ आर्थिक सहायता पहुंचनी चाहिए? क्यों नहीं, बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे हम चैनल तो के ये माध्यम चाहेंगे कि इनका मकान पहले गिरे। हाँ, ये ग्राम समाज में जो अपराधी ने, आप पीछे देख सकते हैं जो मकान है, ये ग्राम समाज में, ऐसा प्रधान जी ने भी बताया है कि ग्राम समाज में ये मकान बनाया गया है। तो सबसे पहले आप चाहते हैं बाबा का बुलडोजर यहाँ आना चाहिए और बुलडोजर के तहत इस कार्रवाई को करते हुए इसको मकान को गिराना चाहिए। बाबा के पास डीजल का पैसा न हो तो भी हम लोग दे देंगे जी लेकिन उनका मकान गिरवाएं। जी। और यादव बनाम यादव है इसलिए वो इसमें नहीं देंगे। हम आपकी बात मानते हैं, अगर यहाँ पे यादव हुई, यादव किसी का दूसरी जात से होता है तो जी। घर गिर गया। लेकिन आप एक बात बताएं कि चलिए बाबा जी की कमी अगर यहाँ आपको लग रही है, हम आपकी बात पे मानते हैं, तो लेकिन आप ये बताएं, मंगेश यादव का एक कांड हुआ, अपने जिले का ही था, वहां पर अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी विशेष रूप से यादव की पार्टी मानी जाती है, समर्थक उनके प्रबल हैं यादव में, उन्होंने भी अभी कुछ विशेष रूप से यहाँ पे किया नहीं। उन्होंने एक ट्वीट किया था इस घटना को लेकर, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई आर्थिक सहायता नहीं या उनके तरफ से कोई विशेष पदाधिकारी सपा की तरफ से या नेताजी यहाँ पर आकर किसी भी तरीके का आर्थिक रूप से सहायता नहीं किया। और वही नहीं, किसी भी पार्टी के लोग नहीं आए। तो अगर बड़े नेता को देखा जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी का नाम मैं इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि वो यादव में प्रबल पार्टी मानी जाती है, उनके तरफ से कोई आर्थिक रूप से यहाँ सहयोग नहीं दी गई। इसको आपको क्या लगता है, क्या ये कहीं ना कहीं यादव के नाम पे यादव वर्सेस यादव के नाम पे मैटर दबा दिया गया या दब गया, या फिर आपको क्या लगता है? बड़े नेता हैं, आ सकते हैं, अभी समय है, अभी 4-5 दिन हुआ, अभी तो कार्रवाई कुछ हुई नहीं। जी, आ सकते हैं, आपको ये उम्मीद है आ सकते हैं? हाँ। और आना भी चाहिए। आना भी चाहिए। और जिस तरीके से मंगेश यादव घटना में उन्होंने आर्थिक रूप से सहायता की राशि उस परिवार को दी थी, उसी तरीके से ये भी एक पीड़ित परिवार है जो 5 बहनों पे इकलौता भाई है, जिसकी निर्मम हत्या का यहाँ भी मतलब आर्थिक सहायता करना चाहिए। करेंगे, आएंगे तो करेंगे। जी। वेट किए हैं, कहीं होंगे भी, आएंगे तो करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोगों से, हमने यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनसे भी मैंने बात किया, उनका भी यही कहना है कि ये ग्राम समाज का जमीन है जहाँ पर उस अपराधी ने इस मकान को तैयार किया है। और ये जमीन आप देख सकते हैं, इसी जमीन के विवाद को लेके एक निर्मम हत्या 16 साल के लड़के की, जो लड़का हम उसको नहीं कह सकते क्योंकि वो देश का सम्मान है, वो सम्मान था। उसने मात्र 16 साल की उम्र में अगर स्वर्ण पदक जीत कर अपने जिले का नाम रोशन किया तो हो सकता था आने वाले समय में वो देश का नाम रोशन करता, वो ओलंपिक खेलता और वहां से वो मतलब समझ लीजिए हमारे देश ने एक उभरता हुआ हीरा, उभरता हुआ खिलाड़ी खो दिया है। तो यहाँ सभी लोगों का ये मानना है और सभी लोग का ये कहना है, ये उम्मीद है उनकी कि बाबा का बुलडोजर यानी हमारे मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका जो बुलडोजर कार्रवाई है वो यहाँ पर अवश्य होना चाहिए, इस मकान को दहाना चाहिए। और दूसरा इनका ये भी मांग है, तमाम यहाँ राजनीतिक दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी के नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके जो प्रबल समर्थक माने जाते हैं वो यादव समाज के माने जाते हैं। उनके तरफ से भी अभी किसी पार्टी की तरफ से यहाँ पर कोई आर्थिक सहयोग इस पीड़ित परिवार को नहीं दिया गया, जबकि 5 बहनों पे इकलौता भाई था वो अनुराग यादव, वो खिलाड़ी 5 बहनों पे इकलौता भाई था। और उन बहनों का दर्द का आप वीडियो देख होंगे, वायरल वीडियो सोशल मीडिया पे, उनका भी मैं इंटरव्यू लूंगा, उसमें आप देखेंगे जो दर्द उनके आवाज से झलक रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर अभी किसी बड़े नेताओं का आना जाना नहीं है और ना ही किसी तरीके से आर्थिक सहयोग दिया गया है। और अपने चैनल के माध्यम से संबंधित जिला प्रशासन और हमारे देश के शासन और तमाम राजनीतिक दलों से आप लोग जगह ने अपराध तो हो गया है, लेकिन अब न्याय किया जाए, इनको आर्थिक रूप से मदद की जाए और जो भी अपराधी इसमें इन्वॉल्व था उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि भविष्य में दोबारा कोई भी अपराधी इस तरीके का जघन्य अपराध ना कर सके। और इस मकान जो आप पीछे देख सकते हैं ग्राम समाज में, अगर ये मकान बनाया गया है तो तत्काल इस मकान को बुलडोजर के तहत कार्रवाई करते हुए गिराना चाहिए। और संबंधित जिला प्रशासन को मेरा इतना अनुरोध है। तब तक के लिए धन्यवाद।